जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जी हाँ, यह फेमस डायलॉग सुनकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुंबई के सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित की। दोस्तों, नाम सुनकर चौंक गए। जी हाँ, कुलभूषण पंडित। अब आप सोच रहे होंगे यह फेमस डायलॉग तो है राजकुमार का, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुलभूषण पंडित की। ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों, जिस राजकुमार को हम बड़ बोले और मुंह फट के नाम से भी जानते हैं, उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार ने अपने करियर की शुरुआत साल 1952 में फिल्म रंगीला से की थी, लेकिन उन्हें उससे कोई खासा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने राजकुमार को रातों रात स्टार बना दिया था। भले ही फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार का रोल छोटा था, लेकिन वह लोगों के दिलों पर चढ़ गया था। फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार, नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने काम किया था। फिल्म मदर इंडिया से रातों रात स्टार बनने के बाद राजकुमार की जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके कारण रातों रात उनकी जिंदगी बदल गई और उन्हें 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था। दरअसल राजकुमार एक मर्डर केस में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना स्टारडम खो दिया था, जो उन्हें मदर इंडिया की सफलता से मिला था। जिस समय पर बॉलीवुड में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों की तूती बोलती थी, उस समय पर राजकुमार फिल्म मदर इंडिया से बॉलीवुड में पहचान बनाने में कामयाब तो हुए, लेकिन हादसे के कारण सब कुछ खत्म हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल हुआ ये था, मदर इंडिया फिल्म के रिलीज के बाद राजकुमार अपने दोस्त प्रकाश अरोड़ा और उनकी वाइफ के साथ देर शाम आउटिंग पर निकले थे। बताया जाता है एक्टर एक दुकान पर पान खाने के लिए उतरे, जहां कुछ लोगों ने राजकुमार को पहचान लिया और वह उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे और इसी समय वह राजकुमार के साथ बदतमीजी करने लगे, जिसके कारण वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। और यह झगड़ा इतना बड़ा कि बात मार पिटाई तक पहुंच गई और मारपीट शुरू हो गई और इसी मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिसका इल्जाम राजकुमार पर लगा, जिसके कारण राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1 साल तक राजकुमार को जेल में रहना पड़ा था और जेल से आने के बाद राजकुमार ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी और तकरीबन 1 साल तक स्ट्रगल के बाद साल 1959 में राजकुमार के हाथ फिल्म पैगाम लगी, जिससे राजकुमार ने इंडस्ट्री में धमाकेदार वापसी की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, अब आपको राजकुमार का असली नाम तो मालूम हो ही गया। अब हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि राजकुमार ने अपना नाम बदला क्यों था। दरअसल राजकुमार ने कुलभूषण पंडित से अपना नाम बदलकर राजकुमार रखा था। इसके पीछे की वजह बताई जाती है। दरअसल राजकुमार का मानना था एक हीरो के किरदार के लिए राजकुमार का नाम ज्यादा फिट बैठता है, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार कर लिया था। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता दें, जो झगड़ा छेड़छाड़ से मुंह जुबानी लड़ाई और मुंह जुबानी लड़ाई से लेकर हाथापाई और हाथापाई से लेकर मौत तक पहुंच गया था, जिस केस में राजकुमार को जेल भी जाना पड़ा था। आखिर उस झगड़े का अंत क्या हुआ था? कहा जाता है करीब 1 साल तक यह मामला चलता रहा और आखिरकार राजकुमार इस मामले से बाइज्जत बरी हुए। दोस्तों, शानदार एक्टर राजकुमार ने अपने बेटे पुरु राजकुमार की पहली फिल्म के रिलीज होने से कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार की पहली फिल्म 16 सितंबर 1996 को रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ करिश्मा कपूर ने काम किया था। इस फिल्म का नाम था बाल ब्रह्मचारी, जो खासा कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन बेटे की पहली फिल्म रिलीज होने से कुछ समय पहले ही 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, ऐसे और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।